एक तो समझ में आ रहा है ना। एक तो देखिए हम आपको ले चलते हैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में, जहां इन दिनों डर का एक नया नाम और एक नया चेहरा है। ये चेहरा ना किसी अपराधी का है ना आतंकी का, ये चेहरा है एक जंगली हाथी का, जिसे लोग अब खूनी दतेल भी कहते हैं। ये कहानी है मंझगांव प्रखंड के बेनीसागर और बलियापोशी गांव की। शनिवार को भी यहां हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ डाला। ग्रामीण कहते हैं कि अब वे अपने ही घरों में सुरक्षित महसूस नहीं करते। खेत, खलियान, रास्ते, हर जगह मौत का साया मंडरा रहा है। वन विभाग या फॉरेस्ट विभाग से मांग करता हूं कि उच्च मुआवजा दिया जाए। ये इलाका झारखंड उड़ीसा सीमा पर बसा है और यही सीमा अब एक खतरनाक खेल का मैदान बन गई है। शुक्रवार को इसी हाथी ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। वन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद इसे उड़ीसा की ओर खदेड़ा, लेकिन उड़ीसा के वन कर्मियों ने सुरक्षा के कारण इसे वापस झारखंड भेज दिया। देर रात वही हाथी फिर चाईबासा की सीमा पे दाखिल हो गया। हाथी को काबू करने के लिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात से वनतारा रेस्क्यू टीम बुलाई गई। आधुनिक हथियार, ट्रैंकुलाइजर गन सब कुछ मौजूद था, लेकिन हाथी की आक्रामकता के आगे सब बेबस नजर आए। 3 बार ट्रैंकुलाइजर फायरिंग की गई, सब नाकाम। और फिर रेस्क्यू के दौरान एक हाथी ने एक विशेषज्ञ पर जानलेवा हमला कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो ये तस्वीर और भी भयावह होती जाती है। 1 जनवरी को बांडीझारी गांव में मंगल सिंह हेम्ब्रम की मौत हो गई, तो वहीं बीरसिंह हाथू गांव के 55 वर्षीय युवक की जान चली गई। इसके साथ ही रोरो गांव के 57 वर्षीय विष्णु सुंडी की मौत हो गई। वहीं 2 जनवरी को गोयलकेरा के 13 साल के रेंगा कोयम की मौत हो गई। इसके साथ ही हाथी के हमले से 10 साल की ढिंगी गगराई गंभीर रूप से घायल हो गई। 4 जनवरी को अमराई किताबी गांव की 47 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। उनके पति और 10 साल के बेटे भी घायल हो गए। अब बात कर लेते हैं 5 और 6 जनवरी की। 50 वर्षीय जोंगा लांगुरी की मौत, इसके साथ ही बबरिया गांव का एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। इस घटनाओं ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। ग्रामीण रात में सोने से डर रहे हैं, हर आवाज पर चौंक जाते हैं। लोग बाहर पहरा दे रहे हैं। उनकी मांग है कि हाथी कॉरिडोर से गांव को हटाया जाए और एक त्वरित अलर्ट सिस्टम लगाया जाए। को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आज इस इलाका में जो लोग भटक रहे हैं, जंगली जानवर गांव तक नहीं आए, इनके लिए उपाय करना चाहिए, जिसमें जिस प्रकार से अनियंत्रित जो लोग हैं जंगली जानवर, उसको भगाने के लिए दल गठित करें। केवल नाम मात्र का दल गठित कर दिया गया है यहाँ पर, लेकिन उसको काम पर नहीं लगाया गया है। उसको जो उपाय फटाखा देना चाहिए, टॉर्च देना चाहिए, और जो ब्रांड ग्राम समिति का नियमित उसको मीटिंग बैठक करना चाहिए। उन लोगों को सुरक्षा का एक ट्रेनिंग देना चाहिए, उन लोग को नहीं दे रहा है। बंगाल के हाथी खेदने वाले लोग को लाता है, बंगाल से हाथी भगाने वाला। आज तक बंगाल का हाथी खेदने वाला इधर दिखाई नहीं दिया। वन विभाग या फॉरेस्ट विभाग से मांग करता हूं कि उच्च मुआवजा दिया जाए। और जो यहाँ पर जो सनातन की मेरल के जो परिवार में सब
ख़त्म हो गया, उनके माँ बाप ख़त्म हो गए, 2 बच्चा बचा हुए, एक बेटी और एक लड़का बचा हुआ। उनको सरकार से मैं मांग करता हूँ कि उनका पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी पूरी तरह ले और अच्छा मुआवजा दे, और मुआवजा को इसमें जो भी पैसा मुआवजा के रूप में मिलता है वो पैसा को उनके बच्चों का भविष्य, उन दोनों की बच्चों के भविष्य के लिए FD डाला जाए सरकार की तरफ से। मैं यही मांग करता हूँ। अरे बाप, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन ने जिले में धारा 163 लागू कर दिया है ताकि लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन सवाल है कि क्या यही अंतिम समाधान है? वन विभाग के आंकड़े कहते हैं कि पिछले 10 दिनों में 16 लोगों की जान गई है, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि ये संख्या 16 नहीं बल्कि 21 है। यह विसंगति ही बताती है कि त्रासदी का असली पैमाना क्या है। एक तरफ जंगल और उनके निवासी, तो दूसरी तरफ इंसान और उनका आवास। ये टकराव नया नहीं है, लेकिन जब ये टकराव खून से लिखी जाने लगे तो ये सवाल सिर्फ प्रशासन का नहीं, हम सबका बन जाता है। क्या इंसान जंगल के बीच सह-अस्तित्व का कोई रास्ता नहीं है? अगर वक्त रहते कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया तो ये तांडव थमने का नाम नहीं लेगा। सादा जामत देख रहे गोठिया जा